स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे इनसेन पे। आज हम लेवल अप इन द मिरर के एपिसोड नंबर 5 एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड नंबर 5 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यूजू भाग रहा होता है और उसके पीछे 3 गैंगस्टर अपना वेपन लेकर भाग रहे होते हैं। फिंगन पेड़ के पीछे छुपकर काउंटिंग कर रहा होता है। फिंगन बोलता है 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर। तभी फिंगन पेड़ के पीछे से निकलकर यूजू के साइड से होकर गैंगस्टर की तरफ बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है। फिंगन और गैंगस्टर आमने सामने आ जाते हैं। एक गैंगस्टर आता है और वो अपनी शॉट से फिंगन पर अटैक कर देता है और वो बोलता है अब मरो। फिंगन अपने एक हाथ से उस गैंगस्टर का हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ता है कि उस गैंगस्टर की शॉट उसके हाथों से छूट जाती है। फिर फिंगन अपने किक से अटैक करता है। उस अटैक के कारण वो गैंगस्टर बहुत दूर जाकर गिरता है। फिंगन गैंगस्टर की शॉट ज़मीन से उठाता है। फिर फिंगन उस शॉट से एक स्लैश कर देता है। तभी वो दोनों गैंगस्टर शॉट स्लैश के अटैक से मर जाते हैं। तभी यूजू बोलता है कि तुम कौन हो। तभी फिंगन पीछे मुड़ता है। यूजू देखता है कि वो फिंगन होता है। यूजू बोलता है क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, क्या तुम सच में फिंगन हो। फिंगन बोलता है तुम इसे सपने की तरह ट्रीट कर रहे हो। और फिंगन बोलता है बस तुम ऑर्फनेज को बीच में मत घसीटना। और हाँ, मैं उन गैंगस्टर का ना ही बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ और ना ही ये जानना चाहता हूँ कि वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। फिंगन बोलता है वैसे ये शॉट की वर्थ कितनी होंगी। यूजू बोलता है बस ये शॉट कुछ डॉलर की ही होंगी। फिंगन बोलता है ब्रदर्स हूँ, मेरे बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। फिर सीन कट होता है। अगले दिन के तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगन एकेडमी के तरफ जा रहा होता है। तभी फिंगन के पीछे से एक मिलिट्री ट्रक आ रहा होता है। फिंगन देखता है कि एकेडमी के सामने बहुत सारे मिलिट्री ट्रक खड़े हुए हैं। फिर बिगिनर रैंक क्लास के मार्शल आर्ट रूम के तरफ का सीन दिखाया जाता है। सभी स्टूडेंट क्लासरूम में एंटर हो रहे होते हैं। एक स्टूडेंट बोलता है ब्रदर शिन, क्या तुम्हें पता है मिलिट्री सोल्जर हमारे स्कूल में क्यों आए हैं। पीले बालों वाला स्टूडेंट बोलता है मैंने सुना है कि मिलिट्री बिगिनर रैंक क्लास का टेस्ट लेने वाले हैं। और वो बोलता है अगर से टेस्ट में किसी का गुड परफॉर्मेंस रहता है तो उसे हाई रैंक क्लास में प्रमोट कर देंगे, लेकिन अगर से किसी का बहुत ज़्यादा ही ख़राब परफॉर्मेंस रहता है तो उसे स्कूल से एक्सपेल कर देंगे। मेरे डैड ने मुझे बताया था कि मेरी फैमिली कंपनी से कुछ बिजनेस पार्टनर मिलिट्री में है, लेकिन मुझे फुल डिटेल के बारे में नहीं पता। पीछे के सभी स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं। तभी एक लड़का बोलता है नो वे, मेरा कुछ दिन पहले ही तो एडमिशन हुआ है। फिर दूसरा लड़का बोलता है अगर से मेरी परफॉर्मेंस ख़राब रहती है तो मुझे घर वापस भेज देंगे, तो मैं अपने पेरेंट्स को क्या एक्सप्लेन करूँगा। फिर एक स्टूडेंट बोलता है रिसोर्सेज की कमी की वजह से स्कूल ने ये डिसीज़न लिया होगा कि कुछ रिसोर्सेज को सेव कर सके। पीले बाल वाले स्टूडेंट के बाजू वाला स्टूडेंट बोलता है ब्रदर शिन, तुम तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और तुम हमारे हेड भी हो, प्लीज़ हमें अबेंडन मत करो। तभी कोई क्लासरूम में एंटर होता है और वो बोलता है स्टूडेंट साइलेंस। तभी हम देखते हैं कि वो मिलिट्री सोल्जर होता है और उसके साथ स्कूल के प्रिंसिपल भी होते हैं। तभी वो सोल्जर स्टेज की तरफ बढ़ने लगता है और वो स्टेज के ऊपर खड़ा हो जाता है। फिर वो सोल्जर अपनी थोड़ी सी पावर रिलीज़ करता है जिससे वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है। फिंगन उन्हें बोलता है जैसे मैंने सोचा था ये वैसा ही है। तभी फिंगन मिरर स्पेस में एंटर होता है। फिंगन मिरर लेडी को बोलता है तुमने देखा कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिरर लेडी बोलती है तुमने सही कहा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो एक रियल मेंटल ब्लड मिलिट्री सोल्जर है। और हाँ, ये तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा। चलो अब हम इसे प्रोजेक्ट करेंगे। मिलिट्री सोल्जर सक्सेसफुली प्रोजेक्ट हो जाता है। तभी सोल्जर का स्टेटस शो होता है। फिंगन सोल्जर का स्टेटस पढ़ने लगता है। प्रोजेक्टेड पर्सन जुंगकुंग लॉन्ग, एज 35, लेवल इंटरमीडिएट रैंक मार्शल आर्टिस्ट, ड्रॉप्स रैंक 1 मिस्टीरियस शॉर्ट स्लैश, रैंक 2 लिमिट कर्शिंग पंच, रैंक 2 गॉड एनर्जी पाम स्ट्राइक, रैंक 1 बॉडी फॉर्जिंग 36 स्टाइल, रैंक 2 इंच टॉर्क स्टेप, रैंक 2 फ्लोटिंग स्लगटर एनर्जी, और ब्लड क्यूआई पिल 2 बॉटल, अलॉय सॉर्ड क्योरिंग पिल 2 बॉटल, मिलिट्री सूट 1 सेट और कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिंगन बोलता है मैं अभी इसी वक्त ही चैलेंज करना चाहता हूँ। चैलेंज स्टार्ट होता है। फिंगन सोल्जर पर अपने पैर से अटैक करता है, लेकिन सोल्जर फिंगन का पैर अपने एक ही हाथ से पकड़ लेता है और सोल्जर फिंगन को अपने फुल पावर से दूर फेंक देता है। लेकिन फिंगन गिरने से पहले अपने आप को बैलेंस कर लेता है। फिंगन बोलता है क्या ये सच में इंटरमीडिएट रिजर्व रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है।
तभी रैंक 2 टॉर्च स्टेप से सोल्जर फिंगन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और वो फिंगन पर रैंक 2 अल्टीमेट क्रशिंग पंच से अटैक कर देता है। फिंगन बहुत मुश्किल से अटैक को डॉज कर रहा होता है। मिरर लेडी फिंगन को बोलती है, तुम ये सोच रहे हो कि सोल्जर जिसने बहुत सारी फाइट की है क्या वो वीक हो जाएगा आइटम ड्रॉप करने के बाद? तभी सोल्जर फिंगन को एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पंच उसके फेस पर मारता है जिससे फिंगन का एक दांत टूट जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। मिरर लेडी फिंगन को बोलती है, क्या मैं सोल्जर की पावर कम करके नॉर्मल ह्यूमन स्टैंडर्ड जितनी पावर कर दूं? ये एक ही रास्ता है जिससे तुम सोल्जर को इजीली डिफीट कर पाओगे। सीन ओरिजिनल वर्ल्ड के तरफ का दिखाया जाता है। सोल्जर एग्ज़ाम की डिटेल एक्सप्लेन कर रहा होता है और वो बोलता है, हमने 100 मॉन्स्टर को लाए हैं एग्ज़ाम के लिए। सभी स्टूडेंट अपनी एक टीम बना लें और तुम्हें सिर्फ एक ही मॉन्स्टर को डिफीट करना होगा, ये तुम्हारे लिए इनफ होगा। हम तुम्हें तुम्हारे परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही तुम्हें ग्रेड देंगे। प्रिंसिपल बोलता है, एग्ज़ाम में जो टॉप 100 में आएगा उसे डायरेक्टली हाई रैंक क्लास में डाल दिया जाएगा और जो टॉप 3 में आएगा उसे ब्लड क्यूआई पिल मिलेंगी। स्टूडेंट बोलते हैं, एक ब्लड क्यूआई पिल की कॉस्ट $3000 है। ये देखकर मिलिट्री सोल्जर मन में मुस्कुरा रहा होता है। तभी वो एक लड़के की तरफ देखता है और वो मन में बोलता है, ये लड़की को क्या हुआ है? क्या ये एग्ज़ाम की डिटेल सुनकर इतना ज़्यादा डर गया है? तभी मिरर स्पेस के तरफ का सीन दिखाया जाता है। तभी फिंगन अपने लिए एक शॉर्ट प्रोजेक्ट करता है और वो बोलता है, नॉर्मल ह्यूमन स्टैंडर्ड पे फाइट करना ये मेरे लिए इजी होगा और ये बहुत ज़्यादा ही स्मार्टियस्ट वे है। तभी फिंगन सोल्जर पर अपनी शॉट से स्लैश कर देता है लेकिन सोल्जर को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ये अटैक डॉज करने के लिए। तभी सोल्जर फिंगन पर अपनी शॉट से अटैक कर देता है लेकिन फिंगन अपनी शॉट से उसकी शॉट का अटैक रोक लेता है। तभी सोल्जर अपनी दूसरे हाथ से गॉड एनर्जी पाम स्ट्राइक करता है। सीन कट होता है। ओरिजिनल वर्ल्ड की तरफ का सीन दिखाया जाता है। एक स्टूडेंट बोलता है, क्लासमेट बस तुम मुझ पर बिलीव करो, मुझसे टीम अप करो, मैं तुम्हारे पास होने की गारंटी लेता हूँ। तभी सब उसे टीम अप करने लगते हैं। तभी एक स्टूडेंट बोलता है, फिंगन बहुत ज़्यादा ही वीक है इसलिए उससे कोई भी टीम अप नहीं करेगा, वो डेफिनेटली फेल हो जाएगा और सभी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी पीले बालों वाला लड़का बोलता है, फिंगन तुम अभी भी डर रहे हो? मिरर स्पेस का सीन दिखाया जाता है। फिंगन सोल्जर को डिफीट कर देता है। तभी सोल्जर में से एक ड्रॉप गिरता है। मिरर लेडी बोलती है, तुमने सोल्जर को पहली बार डिफीट किया है। ड्रॉप कॉम्बैट एक्सपीरियंस, क्या तुम इसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो? फिंगन बोलता है, एक्सट्रैक्ट। तभी वो ओरिजिनल वर्ल्ड में आ जाता है। पीले बालों वाला लड़का बोलता है, कावर्ड तुम अभी तक नहीं उठे? तभी फिंगन अपनी आंखें खोलता है। फिंगन के अंदर से पीले कलर का ऑरा निकल रहा होता है। तभी वो लड़का फिंगन की आंखों में देखता है। फिंगन की आंखें बहुत ज़्यादा ही मर्सीलेस दिख रही होती है। वह लड़का ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है और वो लड़का बोलता है, मॉन्स्टर। यहीं पर एपिसोड नंबर 5 ख़त्म होता है।